नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर कोई पब्लिक में शांति भंग कर रहा हो तो उसे फौरन कैसे रोका जाता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 162 को समझने वाले हैं, जो अधिकारियों को बिल्कुल यही पावर देती है। तो समाज में शांति बनाए रखने के लिए कानून आखिर करता क्या है? देखिए, ये सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समस्या को शुरू होने से पहले ही रोकने के बारे में भी है। और बस यहीं पर प्रिवेंटिव लॉ यानी कि निवारक कानून काम आता है। अब ये जो प्रिवेंटिव पावर है, इसका सोर्स है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर 11, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि अधिकारियों को कानूनी ताकत दी जाए ताकि वो गड़बड़ी होने का इंतजार न करें, बल्कि उसे होने से पहले ही रोक दें। मतलब प्रोएक्टिव एक्शन, रिएक्टिव नहीं। मकसद ये है कि शांति भंग होने की नौबत ही ना आए। और इसी चैप्टर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल टूल है, सेक्शन 162। तो चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सेक्शन अधिकारियों को पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव को रोकने की डायरेक्ट पावर देता है। पर इसका असली मतलब क्या है और ये पावर है किसके पास? जाहिर है, इतनी बड़ी पावर हर किसी को तो नहीं दी जा सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि कानून ये अधिकार आखिर देता किसे है? देखिए, ये पावर बहुत सोच समझकर सिर्फ कुछ गिने चुने अधिकारियों को दी गई है। ऐसा इसलिए ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो और इसे सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जो अनुभवी हैं और जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। तो कौन है ये अधिकारी? लिस्ट में आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये पावर दी हो। कुछ मामलों में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पावर एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर लेवल्स पर ही रखी गई है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पावर किसके पास है, पर जब ये अधिकारी इस पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वो असल में किस तरह का ऑर्डर जारी कर सकते हैं? प्रोसेस बहुत सीधा साधा है और इसे जानबूझकर तेज बनाया गया है। स्टेप 1, किसी पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव को पहचाना जाता है। स्टेप 2, जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है उसे वो काम रोकने का ऑर्डर दिया जाता है। इसका मकसद है लंबी कानूनी कार्रवाई का इंतजार किए बिना फौरन एक्शन लेना। कानून के शब्द बिल्कुल साफ हैं। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव को ना दोहराने या जारी न रखने का आदेश। इसका मतलब समझिए, ये ऑर्डर सिर्फ उस उपद्रव को उसी वक्त नहीं रोकता, बल्कि ये भी पक्का करता है कि वो व्यक्ति भविष्य में दोबारा ऐसा न करे। अब ये सारी बात पब्लिक न्यूसेंस या सार्वजनिक उपद्रव शब्द पर आकर टिक जाती है, पर सवाल ये है कि कानून की नज़र में इसका मतलब क्या है? किसे कहेंगे पब्लिक न्यूसेंस? और मजे की बात यह है कि सेक्शन 162 खुद पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन नहीं करता। इसके लिए यह हमें दूसरे कानूनों की तरफ भेजता है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता। मिसाल के तौर पर, देर रात को बहुत तेज म्यूजिक बजाना जिससे पूरे मोहल्ले की नींद खराब हो रही हो, हाँ, उसे पब्लिक न्यूसेंस माना जा सकता है। इससे पता चलता है कि हमारा लीगल सिस्टम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक कानून दूसरे कानून पर निर्भर करता है। इससे पूरे सिस्टम में एक जैसी समझ बनी रहती है और हर कानून को, हर एक शब्द को बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब तक हमने देख लिया कि सेक्शन 162 क्या है, इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है और ये काम कैसे करता है। लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, यह कानून हम सबके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सेक्शन 162 एक प्रिवेंटिव यानी निवारक उपाय है, पनिशमेंट देने वाला यानी दंडात्मक नहीं। इसे ऐसे समझिए, ये आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड बुलाने जैसा नहीं है, बल्कि ये किसी को माचिस की तीली जलाने से रोकने जैसा है। इसका मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि समस्या को जड़ से ही रोकना है। और आखिर में ये कानून हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, समाज की शांति और व्यवस्था बनाए रखने और एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी के बीच सही बैलेंस कहाँ पर है। सेक्शन 162 जैसी पावर असल में इसी मुश्किल संतुलन को साधने की एक कोशिश है।